दोस्तों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। वैसे में बहुत जगह धूप नहीं निकल रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी हमारे एरिया में 15-20 दिन से धूप नहीं निकल रहा है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे में अगर आपके गुलाब के प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं धूप की कमी तो है ही, साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी है जिससे कि ये प्लांट में फूल नहीं दे रहा है। तो आज की वीडियो में मैं 2 तरह का फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिसको डालने के बाद प्लांट्स में जितने भी न्यूट्रिशन की कमी है वो तो पूरा होंगे ही है। साथ में अगर आपके एरिया में धूप नहीं निकल रही है और आपके गुलाब के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो वो फूल देना भी शुरू कर देंगे। देख सकते हैं 15-20 दिन से हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रहा है और हमारे गुलाब के प्लांट में जितने ज़्यादा फूल खिले हैं उतनी ज़्यादा कलियाँ बन रही है। तो ये सारे फर्टिलाइज़र का कमाल है। साथ में थोड़े से केयर टिप्स भी ज़रूरी है, जिसको करते हैं तो हमारा गुलाब का प्लांट फूलों से भर जाएगा, कलियों से भर जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों नए साल की शुरुआत हो चुकी है और साथ में कड़ाके की ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बहुत जगह धूप भी नहीं निकल रही है, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ रुकी हुई है, फूल देना कम कर दिया है। वैसे में अगर गुलाब की बात करें दोस्तों, तो ये जो प्लांट है, ये जो फूल है, ये बच्चे से लेके बड़ों तक सबकी पसंद होती है और सर्दियों में तो ये भर भर के फूल देता है। अगर आपके एरिया में धूप नहीं निकल रही है और फूल नहीं दे रहा है तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम गुलाब के प्लांट को सही देखभाल करते हैं, सही तरीके से फर्टिलाइज़र देते हैं, तो गुलाब का प्लांट जो है धूप नहीं भी होगा तब भी इसमें फूल देते ही रहेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो धूप तो ज़रूरी है, लेकिन अगर धूप नहीं आ रही है तो इसकी कैसे हमें केयर करनी है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये जो पत्तियां है अभी धूप ना निकलने से थोड़ी करली सी हो गई है, थोड़े से मुड़े मुड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि जो मिट्टी हम जिस मिट्टी में लगाए हैं गुलाब के प्लांट्स को, उसकी मिट्टी को हमेशा गुड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी को हमेशा भुरभुरी बना के रखनी पड़ेगी। धूप नहीं मिलने से जो मिट्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा गीली रहती है, मिट्टी में फंगस लगने का ज़्यादा चांस रहता है। तो मिट्टी में फंगस लगेगा तो पत्तियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा करली होगी और वो मरोड़िया जैसे बन जाती है, जिससे कि ये फूल देना बंद कर देते हैं। तो मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई के साथ साथ दोस्तों, गुड़ाई तो हम करते ही हैं साथ में सप्ताह में 1 दिन। अगर गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी हेल्दी होती है, मिट्टी भुरभुरी होती है और जो रात में ओस शीत जो मिट्टी में गिरते हैं उससे मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो इसलिए गुड़ाई करने के साथ साथ दोस्तों हमें इसमें जितने भी खरपतवार उगाते हैं उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी के मौसम में बहुत ज़्यादा प्लांट्स में मिट्टी में जो होते हैं खरपतवार उग जाते हैं। तो जितने भी हम खाद पानी देते हैं वो बहुत ज़्यादा वो खा जाते हैं, वो ले लेते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाती है और खरपतवार की ज़्यादा हो जाती है ग्रोथ। तो इसलिए खरपतवार को हटाना ज़रूरी होती है, मिट्टी साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। मौसम की मार डायरेक्ट प्लांट पर पड़ता है जब रात में कोहरे कुहासे होते हैं, दिन में धूप नहीं निकलता है, शीतलहर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो भी कलियां है वो फूल नहीं बन पाता है, कलियां रह जाती है, साइज फूलों का छोटा छोटा हो जाता है। कभी कभी तो कलियां फूल बन ही नहीं पाती है, वैसे ही सूख जाती है। और जो फूल खिलते भी हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। ये सारे फूल देख सकते हैं कितने बड़े बड़े के थे और अभी देखिए बिना धूप के ये प्लांट के फूल बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। कभी कभी ये कलियाँ जो होती है वो फूल खिलती ही नहीं है, ऐसे ही सूख जाती है, उसमें बहुत सारे काले काले कीड़े लग जाते हैं, पत्तियाँ जो है वो ख़राब होने लगती है। तो अगर ऐसा मौसम है दोस्तों तो इसमें गर्म खाद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके एरिया में धूप आ रही है तो सबसे पहले तो इस प्लांट्स को धूप दीजिए। इस प्लांट्स को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ये जो प्लांट है दोस्तों इसे बहुत तेज़ धूप भी नहीं बर्दाश्त होती है, बहुत ज़्यादा कम धूप भी नहीं बर्दाश्त होती है, यानी अभी का मौसम जो है जो कि बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है। तो वैसे में अगर आपके यहाँ धूप निकल रही है तो इस प्लांट्स को धूप में रखें, तो जो कलियाँ है वो फूल में बदल जाएंगी और फूलों का साइज़ भी बड़ा बड़ा होगा, जो पत्तियाँ होगी वो ख़राब नहीं होंगी। दोस्तों अगर हाइब्रिड वैरायटी के फूल लगाना चाहते हैं रोज़ प्लांट्स को, तो वो अभी नर्सरी में आपको कई सारे रंगों में मिल जाएंगे। बहुत सारे रंगों में हाइब्रिड वैरायटी के फूल आते हैं और इसका जो साइज़ है दोस्तों बड़ा बड़ा फूल खिलता है। अभी के मौसम में बहुत अच्छा से आपको कई रंगों में मिल जाएंगे। देसी वैरायटी की बात करें तो वो आपको कभी भी मिल जाएंगे और कभी भी हमेशा फूल खिलते ही रहते हैं और उसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन ये जो हाइब्रिड वैरायटी है ये देखने में तो बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इसमें खुशबू नहीं आती है। तो अगर नर्सरी से लेना चाहते हैं तो अभी तुरंत ले लें, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको खिले खिले फूल मिल जाएंगे, जिससे कि रंगों का पता चल जाता है। दोस्तों अगर रोज़ प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना है तो जब भी ये प्लांट्स में फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं, जैसे सूख जाते हैं, तो उसको तोड़ के हटा दें या फिर
इसको कैंची की सहायता से इसको कट करके हटा दें, जिससे कि क्या होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होने लगती है और प्लांट्स पे फूल भी खिलना शुरू हो जाएंगे, कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर इस ब्रांच को हम कट नहीं करेंगे तो ये प्लांट्स ठुमक सा जाता है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ इसकी रुक जाएगी और फूल देना कम कर देता है। तो सूखे हुए फूलों को तोड़ के हटाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वहाँ से नए नए से ब्रांचेज निकलेंगे और वहाँ से नए नए से ढेर सारी कलियाँ और ढेर सारे से शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी दोस्तों मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है। वैसे में दोस्तों अगर पानी की बात करें तो अभी बहुत कम पानी देना। अगर मिट्टी आपकी गीली रहती है, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा शीतलहर चलती है जिससे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम रहती है और मॉइस्चर युक्त रहती है, तो अगर इसमें पानी डालते हैं तो इसके रूट्स को बहुत ज़्यादा ख़राब होने की चांस रहती है, ये गलने का चांस रहता है। तो जब भी इसमें पानी डालें अभी के मौसम में तो चेक करके डालें कि मिट्टी पूरी तरह सूखी है कि नहीं। जब तक मिट्टी पूरी सूख न जाती है तब तक इसमें पानी न डालें, और जब भी पानी डालें, जब ये प्लांट्स पूरी तरह सूख जाता है और जब भी पानी डालें तो कम से कम इसको स्प्रे कर दें, यानी जब पानी के फव्वारे हैं ऊपर से डालें, क्योंकि जो कि शीत का जो असर हो इससे ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दे ताकि इसको गर्माहट भी मिले और ये फूल भी देना करे। अगर हमारे एरिया में धूप नहीं निकल रही है तो उसके अनुसार ही हमें इसमें खाद डालनी होती है। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ दोस्तों वो गर्म तासीर ही होती है, और बहुत सारे अभी जो प्लांट्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे कि वो फूल भी देना कम कर देते हैं। धूप इसको मिलती ही नहीं है, अगर प्लांट की में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उससे भी प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है और फूल देना कम कर देता है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं 2 तरह का फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये लिक्विड मैंने बना के रखा है और ये लिक्विड है सरसों खली का। तो ये मैं देखिए आज इसको घोल के रखी हूँ। 1 मुट्ठी सरसों खली को एक डिब्बे में डाला है, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक चम्मच के आसपास ये है नीम खली। नीम खली डालने से क्या होता है कि मिट्टी की ग्रोथ होती है, और सरसों खली जो होती है वो गर्म तासीर होती है, मिट्टी में ज़्यादा उपजाऊ बनाता है और पौधों को गर्माहट देता है, जिससे कि फूल खिलने में शक्ति होती है। तो इसको मैं देखिए इसमें 1 चम्मच मैंने सरसों खली 1 मुट्ठी सरसों खली डाल के 1 चम्मच इसमें नीम खली डाल दिया है, और इसको मैं रख देती हूँ 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद इसमें प्लांट्स में डालूँगी ताकि ये डिकम्पोस्ट हो जाए। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, अगर प्लांट्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसके जो फूल होते हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं और ब्रांचेज भी सूखने लगते हैं, इसके जो रूट्स है वो ख़राब होने लगते हैं। तो उसके लिए दोस्तों कैल्शियम को पूरा करना ज़रूरी है, कैल्शियम प्लांट्स में देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये चौक लिया है। ये चौक बहुत आसानी से कॉपी किताब की दुकान में मिल जाता है। अगर छोटे बच्चे हमारे घर में हैं तो हमारे घर में तो रहता ही है। तो यहाँ पर चौक को मैंने कूट के पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो सिंगल चौक को 2 भाग में करके मिट्टी में दबा सकते हैं गमले के अकॉर्डिंग। ये कैल्शियम को बहुत अच्छे से पूरा करता है। आप अगर ये नहीं डाल सकते हैं तो अंडे का चूरा भी डाल सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे प्लांट्स में जितने भी कैल्शियम की कमी होती है, ब्रांचेज जो ख़राब होने लगते हैं और जो फूल खिल नहीं पाते हैं, उसको ये भरपूर ताकत देता है। तो इसको डालने से प्लांट्स में कैल्शियम की कमी पूरा होता है और प्लांट्स हेल्दी होता है। दूसरा जो फर्टिलाइज़र मैंने 2 दिन तक बना के इस तरह से रखा था डिकम्पोस्ट होने के लिए, देख सकते हैं ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है और ये एक गाढ़ा लिक्विड घोल बन के तैयार हो गया है। तो इसको इस तरह से नहीं डालना है, गाढ़ा डालेंगे तो ये प्लांट को नुकसान भी करेगा, प्लांट्स के जड़ को ख़राब भी कर सकता है। तो देखिए ये मैंने आधा ही लिया है और आधा इसमें 1 गिलास में मैंने पानी लिया है। तो इसको बिल्कुल पतला घोल बना लेना है, क्योंकि जो मस्टर्ड केक है वो अगर फूलों वाले प्लांट्स में डालते हैं दोस्तों तो पतला घोल करके ही डालें, नहीं तो वो प्लांट्स को नुकसान भी करते हैं। अभी तो हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रही है तो थोड़े गाढ़े भी डाल सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन जैसे ही धूप होने लगेगी तो इसको पतले पतले घोल करके डालना पड़ेगा। तो देखिए एक गमले में मैंने 1 ही गिलास डाला है। तो इस तरह से लिक्विड खाद बना के सरसों खली का अगर डालते हैं तो ये फूल जो है वो धूप नहीं भी होगा तो भी फूल खिलना शुरू हो जाएगा और साइज़ जो है वो बड़ा बड़ा होगा, ढेर सारे इसमें सूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे और जो पत्तियाँ करली हो रही है वो भी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये कैल्शियम और सरसों खली का खाद अपने रोज़ प्लांट्स में ज़रूर दें। इससे क्या होता है, प्लांट्स हेल्दी होता है और फूल खिलते हैं।
इस तरह दोस्तों अगर आपके एरिया में धूप नहीं भी आ रही है तो आपके गार्डन में रोज़ प्लांट्स में ढेरों सारे फूल खिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।